Assalamu alaikum viewers. Welcome to Indian Nurses Preparation Academy. This is Ishan Ahmed. Today we are going to talk about SPSC past paper. तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2019 में स्टाफ नर्स के लिए जो पेपर लिया था, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे है सिनोनम ऑफ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का जो है सिनोनम क्या होगा? सिनोनम का मतलब है सेम मीनिंग वाला वर्ड। दूसरा कभी कभार एमसीक्यूज आता है एंटोनम। एंटोनम जो होता है वो अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड पूछता है। तो यहाँ पे जो है सेम मीनिंग वाला वर्ड एब्सोल्यूट का कौन सा है, आइए देखते हैं। हाफ, स्मॉल, कंप्लीट, डिवाइड। हाफ मीन्स आधा, स्मॉल मीन्स छोटा, कंप्लीट एब्सोल्यूट। जी बिल्कुल, कंप्लीट जो है ये इसका एब्सोल्यूट का सिनोनिम वर्ड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे है द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज टर्म्ड एज। हार्ट का जो पेस मेकर है इसको क्या कहते हैं? एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, साइनो एट्रल नोड, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस, पुरकंजी फाइबर्स। तो पेस मेकर जो हार्ट का है वो है साइनो एट्रल नोड, मतलब ऐसे नोड। ये पेस मेकर होता है। हमेशा कंडक्शन जो हार्ट की स्टार्ट होती है वो साइनो एट्रल नोड से स्टार्ट होती है। अगर साइनो एट्रल नोड काम छोड़ जाता है फिर जो है एवी नोड काम स्टार्ट करता है, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है। विच प्लाज्मोडियम काज मलेग्नेंट मलेरिया। कौन सा प्लाज्मोडियम है जो मलेग्नेंट मलेरिया काज करता है? मलेग्नेंट मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, विवेक्स, फेल्सीपेरियम, ओवल, मलेरी। तो मलेग्नेंट मलेरिया जो काज करता है वो फेल्सीपेरियम प्लाज्मोडियम है। ठीक है। मलेरिया पे मेरा वीडियो बना हुआ है, 5 से 7 मिनट का है। आप अगर देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम ये सारी चीज़ें मैंने उसमें समझाई हुई है, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। अच्छा, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इज टर्म्ड एज। ज़ुबान के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? तो गिलोसाइटिस, जिंजवाइटिस, स्टोमेटाइटिस, पेरोटाइटिस। स्टोमेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल कैविटी या माउथ। जिंजवाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स। पेरोटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ पेरोटिड ग्लैंड, जो नेक में होते हैं पेरोटिड ग्लैंड। और मम्प्स डिजीज़ में भी पेरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो टंग के इन्फ्लामेशन को, ज़ुबान के इन्फेक्शन को कहते हैं गिलोसाइटिस। तो गिलोसाइटिस इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अहमद इज मोर रिस्पॉन्सिबल डैश एनी डैश बॉय इन हिज क्लास। ये इंग्लिश का है एमसीक्यू। देन सम नहीं, देन भी नहीं होगा, THEN नहीं होगा, सम भी नहीं होगा। देन अदर, THEN जो है ये टाइम के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे टाइम बताया जाता है। अगर किसी को कंपेयर करना है तो THAN यूज़ होता है। तो THAN सिर्फ एक में ही है, तो राइट ऑप्शन इसका है सी। कंपेयर जब कर रहे होते हैं किसी दो बंदों को तो फिर THAN देन यूज़ करते हैं। अहमद इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल देन एनी अदर बॉय इन हिज क्लास। तो राइट आंसर सी है इसका। अ हेल्दी पर्सन कैन डोनेट ब्लड इन एक हेल्दी पर्सन है, वो ब्लड कितनी दफ़ा डोनेट कर सकता है? तो इसका 6 और 7 नहीं, 5 एंड 6 भी नहीं, 3 और 4। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। 3 से 4 दफ़ा ब्लड डोनेट कर सकता है एक हेल्दी पर्सन एक साल में। वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम बाय स्पर्म यूजुअली टेक प्लेस। कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है जहाँ पे स्पर्म एंड ओवम जो है मिलते हैं अक्सर? तो इन द फिलिपिन ट्यूब, इन द वेजाइना, इन द यूट्रस, इन द ओवरी। तो राइट ऑप्शन इसका है इन द फिलिपिन ट्यूब। फिलिपिन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है ओवम एंड स्पर्म
जो है मेलाप होता है। यूट्रस में क्या होता है कि फीटस की ग्रोथ होती है यूट्रस में, ठीक है ना। और ओवरीज में क्या होता है, ये जो है ओवम जो है रिलीज़ करती है और हार्मोन सीक्रेट करती है, ओवरी का ये काम होता है। तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होती है और फीटस की ग्रोथ यूट्रस में होती है। दी वर्ल्ड टालेस्ट माउंटेन पीक इज़ इन, जो दुनिया का बड़े में बड़ा माउंटेन है टालेस्ट है, वो कहाँ पे है, इज़ इन कहाँ पे, वो मुल्क का नाम पूछ रहा है। चाइना में नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, ठीक है, और इंडिया में भी नहीं है, ये नेपाल में है। उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, टालेस्ट माउंटेन दुनिया का, नेपाल में है। हाइपोकेलिमिया इज़ दी कंडीशन इफ़ सीरम डैश लेवल इज़ लेस देन नॉर्मल, अगर सीरम लेवल जो है ब्लड में अगर किस जो है वो सीरम की कम हो जाए उसको हम हाइपोकेलिमिया कहते हैं। सोडियम अगर ब्लड में कम हो जाए तो उसको तो हम हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे, नेट्रीमिया यूज़ होता है। कैल्शियम के लिए कैल्सीमिया यूज़ होता है, हाइपोकैल्सीमिया यूज़ होगा अगर कैल्शियम कम होगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है हाइपोकेलिमिया पोटेशियम के लिए यूज़ होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है पोटाशियम, ठीक है। हाइपोकेलिमिया पोटाशियम लेवल ब्लड में कम हो जाना उसको हाइपोकेलिमिया कहेंगे। विच आर द फॉलोइंग कलर्ड कंटेनर मस्ट बी यूज्ड फॉर डिस्चार्जिंग ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इन हॉस्पिटल, ये जो है कलर कोडिंग पूछ रहा है हॉस्पिटल में, जो हम इन्फेक्शस वेस्ट मैनेजमेंट में जो कलर कोडिंग के डस्टबिन रखे हुए होते हैं ना, रेड कलर का, येलो कलर का, ब्लू कलर का, ये पूछना चाह रहा है। तो एनाटॉमिकल वेस्ट जो है हम येलो कंटेनर में रखते हैं और जो इन्फेक्शस वेस्ट होता है वो हम रेड कंटेनर में डिस्पोज करते हैं, और नॉन इन्फेक्शस जो होता है वो ब्लू में, और शार्प जो होता है या किचन वेस्ट वो जो है ब्लैक में, ठीक है। दो एनाटॉमिकल येलो और इन्फेक्शस वेस्ट रेड में हम डिस्पोज कर रहे होते हैं। काफ़ी हॉस्पिटल्स का जो है अपना वो प्रोटोकॉल होता है, कोई जो है इन्फेक्शस वेस्ट भी येलो में रख रहे होते हैं, एनाटॉमिकल वेस्ट भी येलो में। तो इंटरनेशनल जो है वो एनाटॉमिकल वेस्ट येलो में होता है और इन्फेक्शस वेस्ट रेड में होता है। 11 देखते हैं, फ्रॉम अमंग दी अंडरलाइन वर्ड्स बिलो फाइंड द एरर इफ़ एनी, ये जो अंडरलाइन वर्ड किए हुए हैं इसमें जो है एरर अगर है किसी में तो फाइंड करें। हैड ही बीन दियर, ही वुड ग्रेब्ड विथ द सिचुएशन, तो जो रॉन्ग वर्ड है ना वो मुझे वुड लग रहा है, ये रॉन्ग है, क्योंकि हेड ही बीन दियर ये भी पास्ट की बात हो रही है, हेड पास्ट, ग्रेपल्ड पास्ट की बात हो रही है, वुड जो है ना ये फ्यूचर की बात हो रही, तो ये रॉन्ग है, सी राइट ऑप्शन है इसका। When helping a client who is receiving from a stroke to walk, the nurse should assist, एक स्ट्रोक का पेशेंट है उसकी आप हेल्प कर रहे हैं वॉक कराने के लिए, तो नर्स क्या असिस्ट करेगी, ये मतलब कि कैसे सपोर्ट करेगी। ऑन द क्लाइंट स्ट्रांग साइड, क्लाइंट की जो स्ट्रांग साइड है वहाँ से सपोर्ट देगी नहीं, और ऑन द क्लाइंट वीक साइड, क्लाइंट की जो वीक साइड है वहाँ से सपोर्ट देगी। फ्रॉम बिहाइंड द क्लाइंट के पीछे की तरफ सपोर्ट देगी नहीं। विद अ व्हील चेयर नहीं, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा बी, जो वीक साइड है क्लाइंट की वहाँ सपोर्ट दे के हम वॉक करवाते हैं ऐसे पेशेंट्स को, तो ऑन दी क्लाइंट्स वीक साइड, ठीक है। दी सुएज कैनाल इज़, ये जनरल नॉलेज का सवाल है। सुएज कैनाल कहाँ पे है, पानामा नहीं, पनामा में नहीं है, इजिप्ट, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, ये स्विट्ज़रलैंड, काफ़ी लड़के जो होते हैं ना ये क्या करते हैं स्विट्ज़रलैंड को टिक कर लेते हैं कि स्विस नाम है तो स्विट्ज़रलैंड में होगा या स्वीडन में होगा,
मैंने भी ऐसे ही किया था, स्विट्ज़रलैंड टिक किया था, लेकिन इसका राइट ऑप्शन है इजिप्ट। तो सुएज़ कैनाल इजिप्ट में है। विच टेम्परेचर इज़ कंसिडर मोस्ट एक्यूरेट। मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर हम किस को मेथड को जो है कंसिडर करते हैं, तो वो रेक्टल है। रेक्टल जो है ये मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर कंसिडर होता है। और मोस्ट सेफेस्ट कौन से जो है मेथड को कंसिडर किया जाता है, मोस्ट सेफेस्ट मतलब सेफ्टी के हवाले से, वो एक्सिलरी है। ठीक है। और बच्चों में, और जो माउथ ऑपरेशन किसी का हुआ है तो उस कंडीशन में कंट्रा इंडिकेटेड मेथड कौन सा है, वो ओरल है। कंट्रा इंडिकेटेड बच्चों में भी, और अगर ओरल कोई सर्जरी हुई है तो वहाँ ओरल मेथड जो है टेम्परेचर चेक करने का, वो कंट्रा इंडिकेटेड है। तो एक्सिलरी मोस्ट सेफेस्ट है, मोस्ट एक्यूरेट जो है वो रेक्टल है। हाइजीन इज़ वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम। हाइजीन जो वर्ड है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, लेटिन, इंग्लिश, ग्रीक, फ्रेंच। तो हाइजीन जो वर्ड है ये फ्रेंच से ड्राइव हुआ है, फ्रेंच से। ठीक है। 1 टी स्पून कंटेन, एक टी स्पून जो है ये कितने ml पे मुश्तमिल है, 2 ml नहीं 5 ml, जी बिल्कुल 5 ml पे मुश्तमिल है टी स्पून। अगर टेबल स्पून पूछता है तो फिर टेबल स्पून का ऑप्शन होगा 15 ml, 15 ml पे मुश्तमिल होता है टेबल स्पून। और जो टी स्पून है ये 5 ml पे मुश्तमिल होता है। द नर्व विच कैरीज मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड टू मसल्स एंड ग्लैंड इज। एक नर्व है जो मैसेज कैरी कर रही है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से लेके मसल्स की तरफ, जो या ग्लैंड की तरफ जो मैसेज लेके जा रही है, उस नर्व को क्या कहेंगे, तो वो नर्व होती है मोटर नर्व। ठीक है। और दूसरी होती है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व जो होती है ये मसल्स या ग्लैंड से या हमारे बॉडी पार्ट से जो मैसेज ब्रेन की तरफ लेके जाती है या स्पाइनल कार्ड की तरफ लेके जाती है, उसको हम सेंसरी नर्व कहते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पाँव में अगर कांटा चुभता है तो फ़ौरन जो है हमारे दिमाग को मैसेज जाता है कि कोई चीज़ चुभी है पाँव में। तो ये जो होता है ये सेंसरी नर्व का काम होता है, ब्रेन को मैसेज देना कि हार्मफुल चीज़ है कोई, ये आपके पाँव में लगी है। फिर ब्रेन जो है फ़ौरन मैसेज देता है मोटर नर्व के थ्रू, जो है वो मैसेज जाता है फिर पाँव की तरफ के पाँव को हटाओ पीछे। फ़ौरन हम जो है पाँव को पीछे कर लेते हैं अगर कहीं पे चुभन होती है, तो वो मोटर नर्व का काम होता है। तो इस तरह ये नर्व काम कर रही होती है, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व। विच टाइप ऑफ प्रिकॉशंस शुड द नर्स इम्प्लीमेंट फॉर द क्लाइंट डायग्नोज्ड विथ सेप्टिक मेनिंजाइटिस। सेप्टिक मेनिंजाइटिस का पेशेंट डायग्नोज हुआ है, आप कौन से प्रिकॉशंस इम्प्लीमेंट करेंगे क्लाइंट के ऊपर। तो ऑप्शन में है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, एयरबॉर्न प्रिकॉशन, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। तो सेप्टिक मेनिंजाइटिस में हम जो है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो है ये अप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन जो हम करते हैं, हैंड वाशिंग जो हम करते हैं, तो उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है, कंपोनेंट कौन सा है। टाइम भी है, टाइप ऑफ सोप ये भी है, सरफेस टेंशन ये भी है, फ्रिक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर फ्रिक्शन आप प्रॉपर नहीं करेंगे तो आपके जो है हैंड वाशिंग प्रॉपर नहीं होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके उंगलियों के बीच, नाखून के बीच कहीं भी रह जाएंगे। तो फ्रिक्शन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हैंड वाशिंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ इनहेरिटेबल। कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो वालदेन से बच्चों की तरफ ट्रांसफ़र हो सकती है। ल्यूकीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, मलेग्नेंसी, हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस तो नहीं होती और ल्यूकीमिया भी नहीं होती वालदेन से जो है बच्चों की तरफ, मलेग्नेंसी भी नहीं होती। कलर ब्लाइंडनेस होती है। कलर ब्लाइंडनेस जो है ना, ये
वालिदैन से बच्चों की तरफ ट्रांसमिट हो सकती है, इसको हम इनहेरिटेबल कह सकते हैं, ठीक है, बल्कि कहते हैं। प्रिकॉशंस यूज व्हेन केयरिंग रूबीला पेशेंट, रूबीला पेशेंट की आप जो है केयर कर रहे हैं तो कौन से प्रिकॉशंस अप्लाई करेंगे। पहले ये बताओ, रूबीला जो वो डिजीज़ है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट है। तो ड्रॉपलेट है तो प्रिकॉशन भी आप ड्रॉपलेट प्रिकॉशन के ले लो। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे मेरा वीडियो बना हुआ है चेन ऑफ इन्फेक्शन के नाम से, प्ले लिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा, बड़ा अच्छे से आपको समझ आ जाएगी, 8 से 10 मिनट का वीडियो है, ठीक है। तो रूबीला ड्रॉपलेट मोड ऑफ ट्रांसमिशन से होता है तो हम प्रिकॉशन भी ड्रॉपलेट लेंगे। रूबीला जो है ये वायरस है इसका मीजल्स का, ठीक है। इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर अ नर्स टू शेयर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ क्लाइंट स्टेटस विथ, इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर अ नर्स टू शेयर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइंट स्टेटस। कौन सा अप्रोप्रिएट वे है जो नर्स जो है इंफॉर्मेशन शेयर करेगी क्लाइंट की किसके साथ। तो एनी वन दी नर्स सीज फिट नहीं, द क्लाइंट फैमिली मेम्बर नहीं, द क्लाइंट रूममेट नहीं, द स्टाफ ऑन द नेक्स्ट शिफ्ट, इसको ज़रूरी बताना है। जो नेक्स्ट शिफ्ट में स्टाफ आता है ना उनको क्लाइंट के स्टेटस के हवाले से लाजमी इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। अ मेथड ऑफ मेकिंग विक्टिम टू ब्रीथ पैसिवली इज़, एक विक्टिम है जो है मेकिंग विक्टिम ब्रीथ पैसिवली ले रहा है, कौन सा मेथड है। आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, स्पॉन्टेनियस रेस्पायरेशन, डीप ब्रीदिंग, खुशमल ब्रीदिंग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, क्योंकि पैसिवली है ना, एक्टिवली तो नहीं है। अगर एक्टिवली होता तो फिर स्पॉन्टेनियस या डीप ब्रीदिंग या खुशमल ब्रीदिंग को हम बोल देते, लेकिन पैसिवली है मतलब कोई एफर्ट पेशेंट नहीं कर रहा, तो ये आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन है। 24 देखते हैं, डिफिशेंसी ऑफ डैश इन फूड काज सिंपल ग्वाइटर, ग्वाइटर किस की डाइट की डिफिशेंसी की वजह से होता है। सोडियम की वजह से नहीं होता, आयरन की वजह से नहीं होता, आयरन की वजह से तो एनीमिया होता है, ठीक है, और कैल्शियम की वजह से वो रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस होता है, सोडियम की वजह से हाइपोटेंशन होता है, बीपी लो होता है, आयोडीन की वजह से जो है ना ग्वाइटर होता है। आयोडीन अगर डिफिशिएंसी होगी बॉडी में तो फिर सिंपल ग्वाइटर होगा।